दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर लक्ष्मणगढ़ थाना क्षेत्र के मौजपुर चैनल पर देर रात्रि अचानक एक मृत पड़े गौवंश से 4 वाहन आपस में टकरा गए। सूचना पर डीएसपी उदय सिंह मीना और राजगढ़ थानाधिकारी रामजीलाल मीना मौके पर पहुंचे, जहां गाड़ियों में सवार घायलों को एम्बुलेंस की सहायता से पिनान सीएचसी पहुंचाया गया। गाड़ी के चालक छट्टन ने बताया कि गाड़ी कम स्पीड पर चल रही थी और हल्की बारिश हो रही थी। सड़क पर एक मृत गौवंश पड़ा हुआ था जो दिखा नहीं, जबकि पहले से ही 2 गाड़ियां आपस में भिड़ी हुई थी। उसके बाद उनकी गाड़ी भी भिड़कर डिवाइडर से टकराकर खड़ी हो गई। घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद अलवर रेफर कर दिया गया। की स्पीड में थी, नॉर्मल चल रही थी गाड़ियाँ और थोड़ा बहुत बारिश भी हो रही थी झिरमर। अचानक से वहाँ से काला भैंस सा पड़ा हुआ, मेरे को साफ दिखाई नहीं दे रहा था। बीच में मेन हाईवे में पड़ा हुआ था। मेन हाईवे के बीच में आके पहले ऑलरेडी 2 गाड़ियाँ पहले ही ठुकी पड़ी हुई थी मेरे आगे। मैं उससे आके टकराया, मेरी गाड़ी पलट के तिरछी आके बगल में लग गई डिवाइडर पे जाके। इतने में गाड़ी से निकला तो गाड़ी में से कुछ नहीं, फिर मैं बाद में थोड़ा इधर उधर मैं सही तरीके से हुआ। इतने में दूसरी गाड़ी ने आके मेरी गाड़ी को ठोक दिया। उसके बाद में फिर 10-15-20 मिनट में एम्बुलेंस पहुंची वहाँ पर। सरकारी कार्यालय में बिगड़ी व्यवस्था की शिकायतों को लेकर जिला कलेक्टर पुष्पा सत्यानी की ओर से गठित टीम ने विभिन्न विभागों में दबिश देकर जांच की। इस दौरान अनेक कार्मिक विभिन्न विभागों में अनुपस्थित पाए गए। साथ ही कुछ ऐसे भी कर्मचारी थे जो काफी दिनों से अनुपस्थित चल रहे थे। वहीं जिला कलेक्टर ने मिनी सचिवालय और तहसील कार्यालय का भी निरीक्षण किया। इसके अलावा जिला कलेक्टर ने सैनिकों के लिए मिनी सचिवालय में एक हेल्प डेस्क बनाने के लिए निर्देश दिए हैं। जिला कलेक्टर ने कहा कि अनुपस्थित रहने वाले कार्मिकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कीपिंग को लेके मैं बहुत अपसेट हूँ, क्योंकि बहुत अजीब से तरीके से रिकॉर्ड रखा हुआ है, जिसको व्यवस्थित करने के निर्देश दिए गए हैं। साफ सफाई के लिए तो है ही निर्देश, और इसके अलावा अभी जैसे मुझे वकीलों ने बताया कि इनके कोर्ट में केसेस बहुत स्लो डिस्पोजल है, तो उसको टारगेट देकर करवाया जाएगा। और उसके बाद तहसील का इंस्पेक्शन किया गया, उसमें भी कमोबेश यही स्थिति है। बट हाँ, इनके डिस्पोजल्स वगैरह ठीक है, 91 की कार्रवाइयाँ वगैरह टाइम से हो रही हैं। की ओर से विधानसभा क्षेत्र अंता और मंगरोल में शक्ति वंदन स्वयं सहायता समूह सखी सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इसमें जिला सलाहकार दीपिका सुमन ने अध्यक्षता की। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व भाजपा मंडल अध्यक्ष दिनेश सोनी रहे। वहीं विशिष्ट अतिथि भाजपा जिला महामंत्री पुष्पदयाल मीणा रहे। हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं, उनका एक विजन है कि हमारी जो माता बहनें हैं जो राजीव का स्वयं सहायता समूह में जुड़ी है, इन महिलाओं का हर स्तर पर सम्मान हो, एक बड़े मंच पर सम्मान हो। तो इसी कार्यक्रम के तहत आज हमने ये आयोजन किया है और पूरे राजस्थान में ये 3 दिन तक कार्यक्रम चलेगा, जिसमें आज हमारे 12 जिले में 4 विधानसभा में ये कार्यक्रम है। और इसमें हमारे विधानसभा क्षेत्र की जितनी समूह की महिलाएं हैं, उनमें से हमने उन महिलाओं को यहाँ आमंत्रित किया है जिन्होंने स्वयं सहायता समूह में जुड़ के कुछ अच्छा स्थान अर्जित किया है अपने। मेड़ता नगर पालिका में कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पर निविदा पर काम करने वाले सुमित कुमार लुबानिया की हार्ट अटैक से मौत हो गई है। सुमित कुमार लुबानिया 3 बजे नगर पालिका से अपने घर पहुंचे। घर पर अचानक तबियत बिगड़ने पर उन्हें राजकीय चिकित्सालय ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। वहीं मेड़ता नगर पालिका में हार्ट अटैक से मौत होने की यह दूसरी घटना है। शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत आयुक्त खाद्य सुरक्षा व औषधि नियंत्रण के निर्देशन में वीकेआई स्थित श्याम सेल्स कॉर्पोरेशन के गोदाम पर छापेमार कार्रवाई की गई है। इस दौरान 15 किलो पैकिंग में लोटस ब्रांड के 190 टिन, कृष्णा के 252 टिन, महान 105 टिन और अमूल घी के 51 टिन बरामद किए गए हैं। लोटस कंपनी के प्रतिनिधि ने इस तरह की पैकिंग को नकली बताया है। वहीं दूसरी कंपनियों के प्रतिनिधियों को भी बुलाकर जांच करवाई गई। कार्रवाई में करीब 9000 किलो नकली घी सीज किया गया।
राजस्थान के स्वास्थ्य और चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर ने कहा कि प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर करने का प्रयास किया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि 31,000 नई भर्तियां किए जाने की तैयारी है। बीकानेर दौरे पर आए मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर ने A1 टीवी से खास बातचीत की है। मंत्री गजेंद्र सिंह जी, सर क्या कहेंगे राजस्थान में चिकित्सा व्यवस्था को लेकर? चिकित्सा व्यवस्था में बहुत कुछ करना है। सबसे भारी प्रॉब्लम है कि हमारी मैन पावर बहुत कम है और हम पहली बारी राजस्थान के इतिहास में 31,000 एम्प्लॉइज हम हायर कर रहे हैं। वित्तीय स्वीकृति मिल गई, सब कुछ हो गया, मतलब उनकी जो सिलेक्शन प्रोसेस भी शुरू कर दिया। आपके अगले 1-2 महीने के बाद ये धीमे धीमे होते हुए 6-7 महीने के अंदर हो जाएगा। जो 31,000 हमें मैन पावर मिलते ही ये विभाग के अंदर हमें ये आशा है कि इसमें चेंज आएगा। नई चिरंजीवी योजना के बजाय आयुष्मान जो भारत वाली जो योजना है, इसको डबटेल करके हम उस योजना को बहुत बढ़िया बनाएंगे। ये हमारी, जैसा कि आप कह रहे हैं पुरानी चिरंजीवी योजना में लाभ नहीं मिला जनता को, तो क्या माने अब लाभ मिलेगा? अब लाभ मिलने के लिए तो हम वर्क कर रहे हैं। किस तरह से मिलेगा? भाई 25 लाख किसको मिला? 25 लाख किसको मिला? 20 लाख किसको मिला? 15 लाख कोई नहीं मिला। एक जने को मिला 13 लाख। तो ये क्या है? ये योजना किसके लिए थी? अस्पतालों के लिए थी ऐसा माने है। अब ये तो विषय एक अलग से विषय है कि इसमें तो पैनल इंस्टीट्यूशंस भी आए थे। उसमें देखिए इंपॉर्टेंट चीज तो ये है, इसके अंदर आप अपनी चॉइस का डॉक्टर, अपना हॉस्पिटल चुनना। अब क्वेश्चन ये है कि जो इंश्योरेंस, ये एक तरीके से इंश्योरेंस है जी। ये पैसा जो है ना, ये एक तरह से प्रीमियम भर रहे है सरकार। वो जो है, वो जो प्रीमियम एजेंसीज या एजेंसी और हॉस्पिटल एम्पैनलमेंट, ये 2 बड़े इश्यूज है। क्योंकि आपका हॉस्पिटल है, आपको ये गारंटी हो जाता है कि हम आपको रोज की 1000 MRI और CT स्कैन देंगे, तो वही CT स्कैन आप 8,500 का जो मार्केट वैल्यू, वो आपको 2,500 में मिलेगा। तो ये एम्पैनलमेंट जो एजेंसीज जो हैं, अभी तो न्यू इंडिया इंश्योरेंस एक ही था, इसको ओपन आउट करके प्राइवेट को, जैसे आप गाड़ी नहीं खरीदते हैं तो आप न्यू इंडिया इंश्योरेंस से नेशनलाइज से भी करा सकते हो, आप नेशनल इंश्योरेंस से भी करा सकते हो, और आप अपने जो है टाटा AG और ये इनसे करा सकते हो। तो इंश्योरेंस एजेंसीज का फर्स्ट तो है ये पब्लिक एंड इंश्योरेंस एजेंसी, और देन इंश्योरेंस एजेंसी एंड गुड हॉस्पिटल्स जिनको वॉल्यूम बिजनेस। क्या जिन्होंने नाजायज फायदा उठाया, अस्पतालों की बात करें चाहे लोगों ने, उनकी क्या ऊपर जांच करवाएंगे आप लोग? अब पुरानी बात छोड़ो, अब आगे देखना। और अगर हम बात करें कांग्रेस छोड़ के, जैसे कल ही मालवीय जी आए हैं, इसी तरह, हाँ, क्या माने क्या लोग उकता गए हैं या प्रेशर देके उनको बुलाया जा रहा है? प्रेशर नहीं, उनको, वो होशियार लोग हैं भाई, बेवकूफ थोड़ी ना। उनको दिख रहा है हवा किस तरफ चल रही है, उनको मालूम है कि बादल कहाँ है और बरसात कहाँ गिरने वाली है। तो वो तो अपना स्वयं अपना खुद का भला सोच के आ रहे हैं। हमने कोई ईडी लगा के नहीं किया कुछ ऐसे। ये गलत बात है। ये ईडी वाला सांप है ना, इसको आपने बहुत बड़ा फन दे दिया आपने। ये थे गजेंद्र सिंह खीवसर, जिनका सीधे तौर पर कहना है कि ईडी वाला कोई सांप नहीं है, और यह कहा जा सकता है कि राजस्थान में व्यवस्थाओं को और सुचारू किया जाएगा। 31,000 की नई भर्ती की जाएगी, तो कहीं ना कहीं बड़ी बात कही जा सकती है स्वास्थ्य महकमे के लिए। के सिंह, A1 टीवी बीकानेर। ब्यावर पिंडवाड़ा 4 लाइन स्थित पार्ली एम थाना क्षेत्र में गलत साइड में घुसे ट्रक की टक्कर से टैंकर का केबिन क्षतिग्रस्त हो गया। इस हादसे में चालक और खलासी गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए शिवगंज सरकारी अस्पताल पहुंचाया गया। हादसे के बाद यातायात बाधित हो गया, जिसे बाद में NHAI की टीम ने पहुंचकर सुचारू करवाया। वहीं टैंकर फूटने से उसमें भरा पॉम ऑयल सड़क पर बह गया। मेड़ता सर्कल के गोटन थाना क्षेत्र में एक सड़क दुर्घटना में भोपालगढ़ निवासी रविंद्र कुमार की दर्दनाक मौत हो गई, जिस पर मेड़ता दुर्घटना दावा अधिकरण के पीठासीन अधिकारी दिलीप सिंह ने बीमा कंपनी को 50,72,500 रुपए अदा करने के आदेश जारी किए हैं। मृतक के अधिवक्ता मुकुट शर्मा ने बताया कि परित अवार्ड में बीमा कंपनी को निर्देश दिए गए हैं। रविंद्र कुमार भार्गव के वारिसान को 50,72,500 रुपए सड़क दुर्घटना में क्षतिपूर्ति राशि अदा करने का अवार्ड पारित किया है मेड़ता अधिकरण से, और 9% वार्षिक ब्याज क्लेम प्रस्तुत करने के दिनांक से अलग से अदा करने का भी आदेश दिया है।
रविंद्र कुमार आदर्श शिक्षण संस्थान उच्च माध्यमिक विद्यालय गोठन में व्याख्याता के पद पर कार्यरत था और उसको 25,000 रुपये प्रति माह सैलरी मिलती थी। उस अकॉर्डिंग उनको ये अवार्ड राशि की गणना करके दी गई। दौसा एसपी के तौर पर कार्य कर रही आईपीएस वंदिता राणा को जिले के पुलिसकर्मियों ने अनूठे तरीके से विदाई दी। पुलिसकर्मियों ने कोतवाली थाने में एसपी वंदिता राणा का हर्षोल्लास के साथ विदाई समारोह आयोजित किया गया। उसके बाद आईपीएस वंदिता को साफा और माला पहनाकर और घोड़ी पर बिठाकर एसपी कार्यालय तक ली गई। इस मौके पर एसपी वंदिता राणा ने भावपूर्ण विदाई के लिए सभी पुलिसकर्मियों को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि कार्यकाल के दौरान उनके सामने काफी चुनौती भी आई, पर टीम वर्क के चलते उन्होंने कभी चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना किया। इतने स्नेह के लिए, इतने प्रेम के लिए बहुत 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 धन्यवाद देना चाहूँगी। जो मेरा छोटा सा कार्यकाल रहा उसमें हर समय हर एक चैलेंज के लिए मेरी पूरी टीम साथ में खड़ी रही और अच्छे से अच्छा काम करके दिखाया, इलेक्शंस करके दिखाए और आज यहाँ से जाने की घड़ी आई तब उन्होंने जो मुझे इतना प्रेम दिया है उसके लिए मैं बहुत भावुक हूँ और बहुत धन्यवाद करती हूँ।